योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 14। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 14। प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। ये सब इजराइलियों को और प्रभु के चुने हुए अभिषिक्तों को और प्रभु के जितने भी शागिर्द हैं, भक्त हैं, मसीह लोग हैं, उन्हें ये आदेश देती है बाइबल कि तुम लोग ईश्वर की उपासना करो ईमानदारी से, सच्चाई के साथ। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार मिस्र में किया करते थे। देखिए बाइबल कितनी स्पष्ट है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे पूर्वजों ने मिस्र देश में रहते समय फरात नदी के उस पार जो किया, तुम उन सारी बातों का बहिष्कार करो। यह वचन ना केवल इजरायली जनता के लिए है, परंतु आज ये आपके लिए है जो इस वचन को सुनते, स्वीकार करते और अपने जीवन में धारण करते हैं। प्रभु कहता है अपने पूर्वजों के निरर्थक जीवनचर्या के लिए प्रायश्चित करो। आगे लिखा है, यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो, किसके पीछे जाना चाहते हो, किसकी राह देखते हो। तुम आज ही तय करो। ओ प्रभु के चुने हुए लोगों जो इस वक्त प्रभु की आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, जाने अनजाने में अज्ञानता के कारण अनेक लोग इधर उधर अपने रास्ते पकड़कर भागते हैं, तो प्रभु ये कहता है तुम आज ही तय करो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो, किसके पास तुम जाना चाहते हो, किन देवताओं की तुम आराधना करना चाहते हो। तुम आज ही तय कर लो। प्यारे भाइयों और बहनों, योशुआ लोगों से कहता है मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। योशुआ प्रभु का चुना हुआ दास था जो लोगों का नेतृत्व कर रहा था। इसलिए वो कहता है लोगों से, इजराइलियों से कि मैंने निर्णय ले लिया है कि आज के बाद मैं अपने प्रभु ईश्वर की, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर की आराधना करूंगा अपने परिवार के साथ। तो लोगों ने क्या जवाब दिया? लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल स्पष्ट करती है कि आज आप स्पष्ट करें और डिसाइड करें कि आप किसकी सेवा करना चाहते हैं। इजराइलियों और मिस्रियों के जैसे हो सकता है हम अन्य देवताओं की आराधना नहीं करते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो या तो एक से बैर करेगा या दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर करेगा तो नहीं तो दूसरे का अनादर करेगा। तो बाइबल हमें बताती है धन या ईश्वर, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, आज तुम ये चुनो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन का गणित इंसान के गणित से अलग है। ईश्वर ये कहता है कि तुम सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। इंसान ये कहता है कि तुम सबसे पहले पैसा कमाओ, उसके बाद तुम्हें सारी चीजें तुम्हारे घर में आके मिलेंगी। सुनिए ध्यान से,
बाइबल ये कहती है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की खोज करो और बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन इस दुनिया का इंसान कहता है कि तुम सबसे पहले अच्छी नौकरी करो, अच्छा पैसा कमाओ और उसके बाद तुम्हारे घर में सारी चीजें आ जाएंगी। प्यारे भाइयों और बहनों, इनको समझने की आवश्यकता है। बाइबल हमें यह नहीं कहती कि धन बुरा है, लेकिन धन का लालच बुरा है। बाइबल हमें यह स्पष्ट करती है। कुछ लोग जिंदगी भर उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने आपके लिए योशुआ के ग्रंथ से आज का वचन पढ़ा, और योशुआ ने लोगों से कहा कि तुम लोग ये डिसाइड करो कि तुम किसकी आराधना, किसकी उपासना करना चाहते हो। सो देयरफॉर choosing God will always give you happiness, but choosing money will always give you my dear brothers and sisters, worry, चिंता, असंतुष्टि, डिससेटिस्फैक्शन। अगर हम ईश्वर को चुनते हैं तो वास्तव में हमें खुशी मिलेगी, और अगर हम धन को चुनते हैं तो हमें असंतुष्टि मिलेगी। जानते हैं कैसे? आज अगर हमें 40 मिल रहा है मंथली, तो हम 3 महीने के बाद सोचते हैं हमें 50 मिले। अगले वर्ष हमारा इंक्रीमेंट हो जाए, क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं और हमारी जरूरतें असीमित हैं, और वो बढ़ती रहती हैं, और मन कभी संतुष्ट नहीं होता, वो असंतुष्ट ही रहता है। लेकिन अगर हम प्रभु को चुनते हैं, वचन को चुनते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमें दुख में, कष्ट में, निराशा में हिम्मत मिलती है, सांत्वना मिलती है, और हमें जीने का नया रास्ता मिल जाता है। परमेश्वर इसलिए हमसे कहता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके धार्मिकता की खोज करो, क्योंकि फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19 में संत पौलुस लिखता है कि मेरा प्रभु आप लोगों को महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बोलो आमीन। आमीन। बाइबल सुंदर वचन देती प्यारे भाई और बहनों, दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19 प्रभु का वचन कहता है, मेरा प्रभु आप लोगों को महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, सदा तेरी महिमा होती जाए, सदा तेरी महिमा होती जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारे लिए अनेक बातें हैं जो बाइबल बताती है प्यारे भाइयों और बहनों। हालांकि हमारे लिए मिट्टी के देवता नहीं, परंतु हमारे लिए अनेक प्रकार की ऐसी चीजें हमारे जीवन में घर कर गई हैं जो हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं है। हो सकता है किसी को डीजे में डांस करना बड़ा अच्छा लगता है और वो डांस के बिना रह नहीं सकता, उसे उसमें बहुत आनंद आता है, वो पूरा समय अपना उसी में बिताता है, मनोरंजन करता है। हो सकता है कोई धन के पीछे हमेशा पागल रहता है, किस तरह से उसको डबल करे, ट्रिपल करे या फिर 4 गुना बढ़ाए। हो सकता है दिन भर कोई अपने बिजनेस में ही व्यस्त रहता है,
वचन की, धर्मशास्त्र की, माथा टेकने की, प्रभु के पास आने की, वेदी के सामने खड़े होने की, प्रभु का धन्यवाद करने की, उसे प्यारे भाई और बहनों ऐसा लगता है जरूरत नहीं है, समय नहीं है। किसी के लिए म्यूजिक, उसका जो पैशन है वो इतना ज्यादा है कि प्रभु के लिए समय नहीं दे पाता है। ऐसी तमाम चीजें हमारे जीवन में हैं जो हमें कंट्रोल करके रखती हैं और हम उन चीजों के दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कब, कहां और कैसे, कौन सी चीज का कैसे और कितना इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए आज योशुआ ने जैसे इजराइलियों से कहा, बाइबल में हमने पढ़ा कि आप डिसाइड करो कि आप क्या करना चाहते हो। आप सुबह शाम उसकी आराधना करना चाहते हो या नहीं, धन्यवाद देना चाहते हो या नहीं, ये आपके ऊपर है, कोई जबरदस्ती नहीं। प्रभु कहता है तुम चुनो, भलाई या बुराई। किसी को बुराई करने में बड़ा मजा आता है, तो किसी को भलाई करने में बड़ा अच्छा लगता है, तो किसी को दान देना बड़ा अच्छा लगता है। तो कोई व्यक्ति बहुत उदार दिल का है, लेकिन वहीं पर दूसरा व्यक्ति बड़ा कंजूस है, वो अपनी जेब से कभी निकालना नहीं चाहता है। ऐसी तमाम चीजें हमारे जीवन में है। तो मैंने कहा ईश्वर का गणित इंसान के गणित से बिल्कुल विपरीत है। और मैंने आपको उदाहरण दिया, ईश्वर का वचन कहता है कि तुम सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो और तब तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। इंसान कहता है नहीं, पहले पैसा कमाओ, नौकरी करो, पैसा लाओ और बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिलेंगी। यहां पर कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम ईमानदारी के साथ अपने कामों को करते हैं, अब प्रभु से ईमानदारी और वफादारी बरतते हैं, सच्चाई, आत्मा और हृदय की सच्चाई से उपासना करते हैं, तो वो हमारे लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जहां पर वो हमें उन्नति प्रदान करेगा, जहां पर वो हमारे मजदूरी को आशीष प्रदान करेगा, जहां पर वो हमारी फसलों को, हमारे बिजनेस को उन्नति प्रदान करेगा। आप नौकरियां ढूंढेंगे, उन नौकरियों पर आशीर्वाद होगा। जो मजदूरी आप कमा कर लाएंगे उस पर आशीर्वाद होगा और आप उससे संतुष्ट रहेंगे। यह प्रभु आज हमसे कहना चाहता है। इसलिए स्तोत्रकार के साथ कहना प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि अध्याय 17 पद संख्या 6 से 7 में लिखा है कि हे मेरे ईश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन, मैं तुझे पुकारता रहता हूं। अपनी सत्य प्रतिज्ञता मेरे जीवन और मेरे परिवार पर प्रदर्शित कर। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। स्तोत्र संख्या 17, स्तोत्र संख्या 17, पद संख्या 6 और 7। पद संख्या 6 और 7। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी प्रार्थना मैं सुन, तुझे पुकारता रहता हूँ। मैं तुझे पुकारता रहता हूँ। अपनी सत्य प्रतिज्ञता अपनी सत्य प्रतिज्ञता प्रदर्शित कर। प्रदर्शित कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, तेरी सत्य प्रतिज्ञता पर मैं तेरी सत्य प्रतिज्ञता पर मनन करना चाहता हूँ मनन करना चाहता हूँ और तेरे सत्य के मार्ग पर और तेरे सत्य के मार्ग पर चलता हूँ। जीता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र संख्या 66, स्तोत्र संख्या 66, पद संख्या 3। पद संख्या 3। हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे कार्य अपूर्व हैं, तेरे कार्य अपूर्व हैं, तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरी अपार सामर्थ को देखकर तेरे शत्रु ही तेरी चाटुकारी करते हैं। तेरी चाटुकारी करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का अध्याय 63, अध्याय 63, पद संख्या 7। पद संख्या 7। मैं प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं प्रभु के सब उपकारों के लिए और उसके महान कार्यों का और उसके महान कार्यों का बखान करूंगा। बखान करूंगा। उसने हमारे लिए उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। क्या क्या नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपनी महती दया से उसने अपनी बहती
दया से उसने अपनी महती दया से उसने अपनी मेहंदी दया से इज़राइल के घराने पर इज़राइल के घराने पर असंख्य उपकार किए हैं। असंख्य उपकार किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखिए प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह के शागिर्दों, भक्तों, अनुयायियों, पवित्र किए गए चुने हुए लोगों, प्रभु ने आपके परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया, उसके असंख्य उपकारों का बदले आप क्या दे सकते हैं उसे। बाइबल कहती है इंसान अपनी आत्मा के अलावा ईश्वर को क्या दे सकता है? क्या कुछ और दे सकता है? क्या कुछ और दे सकता है? नहीं दे सकता प्यारे भाई और बहन। इंसान खाली हाथ आया, खाली हाथ जाता है। केवल एक चीज अगर आप ईश्वर को दे सकते हैं तो वो है आत्मा, और उस आत्मा को आप शुद्ध, पवित्र, निर्मल और अच्छा बनाकर रखें। और नबी होशिया कहता है अध्याय 2 पद संख्या 19 में कि प्रभु सदा के लिए तुम्हें अपनाएगा। प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे रोग शैया पर हो, कोई बीमार हो, लूला हो, लंगड़ा हो, लाचार हो, शोषित हो, प्रभु सदा के लिए आपको अपनाएगा अगर आप उसके साथ ईमानदार रहेंगे, अगर आप उसकी सेवा करेंगे। तो बाइबल हमें बताती है कि प्रभु तुम्हें सदा के लिए अपनाएगा, सदा के लिए अपनाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस दिन में प्रभु से कहना कि हे प्रभु, मेरा घर तेरा सिंहासन बने, मेरा दिल तेरा आसन बने, मेरी आत्मा तेरी मामूरी से भर जाए, मेरे परिवार में और मेरे घर में आ जाइए और निवास कीजिए। मैं तेरे चरणों में आता हूं, मेरे चेहरे पर तेरी रोशनी चमके, मेरे चेहरे पर तेरा नूर चमके। ये हर व्यक्ति की, हर भक्त की अभिलाषा होनी चाहिए। Every devotee should think that the light of the Lord should shine on his or her face. हर भक्त के घर में, हर भक्त के चेहरे पर उसकी आत्मा का नूर चमके, आपके चेहरे हंसते खिलते हुए नजर आए, आप निराश ना रहें। और उसके लिए हमें अपना आध्यात्मिक नवीनीकरण करना जरूरी है। आपको और मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन को नया बनाने की आवश्यकता है। यू एंड मी नीड टू रिन्यू आवर स्पिरिचुअल लाइफ। मुझे और आपको नित्य प्रतिदिन अपनी आध्यात्मिक जीवन को नया बनाने की आवश्यकता है। जब आप रोज अपने घर में दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं, तो आपका घर नया बनता है, आपके घर में आशीष आती है, आपकी आत्मा नई बनती है, आपके मन, आपका विचार पवित्र होते हैं और प्रभु का वचन आपका मार्गदर्शन करता है। इसलिए अगर प्रभु के पास आकर आशीष ग्रहण करना है प्रियजनों, तो प्रभु में अपने आध्यात्मिक जीवन को नवीनीकरण की आवश्यकता है। आज मुझे और आपको अपने आप को स्पिरिचुअली रिन्यू करने की आवश्यकता है। जो वचन आप सुन रहे हैं आपको धो रहा है, आपको शुद्ध कर रहा है, आपको प्रेरणा दे रहा है, आपका मन कुरेद रहा है प्यारे भाइयों और बहनों, जिसकी बदौलत आप अपने जीवन में आशीष अनुभव करेंगे। रोज सुनते जाइए, 4-5 साल लगातार सुनिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका उठना बैठना बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपके अल्फाज बदल जाएंगे। जो पहले गाली देते थे अब वो आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वचन में वो ताकत है। पहले जो निराश रहते थे अब वो हमेशा आशा से भरे रहेंगे। पहले जो खुद पर भरोसा करते थे अब वो परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। पहले जो अहंकारी थे, जो घमंडी थे, अब उन्हें अपना सिर नीचा करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। संत पौलुस कहता है किसी को गर्व करना है तो खुद पर नहीं, यीशु मसीह के क्रूस पर गौरव करें, क्योंकि उस क्रूस के द्वारा हमें जिंदगी मिली है, उस क्रूस के द्वारा हमने फतह हासिल किया है, उस क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति मिली है।
उस क्रूस के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों हम उस मुक्ति के निशान को हासिल करते हैं। इसलिए वचन में प्यारे भाइयों और बहनों लिखा है, स्तोत्र संख्या 51 पद संख्या 12 में, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। आप में से सब लोग जानते हैं कि आपके जीवन में कौन सी बुराई है, क्योंकि मैं रोज इस वचन को आपके लिए पढ़ता हूं, और जब ये आपके सामने पढ़ा जाता है तो ये आपकी जिंदगी की हकीकत को बयां करता है। ये बाइबल आपके लिए एक आईना है। अगर कोई अपने जीवन के विषय में जानना चाहता है तो बाइबल खोल के पढ़ ले। किसी से सुनने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी से सुनने की आवश्यकता नहीं है। आपका दोष प्रमाणित करने को आपको किसी का दोष प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, किसी को आपका दोष प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, आपकी कृपा का लेवल कितना है, तो बाइबल खोल लेना और पढ़ लेना, आपको पता लगेगा कि आप कहां पर हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु रोज हमसे बातें करता है। ये जीवंत वचन हमारे पांव का दीपक है। ये जीवंत वचन आपके घर का नक्शा और कदम बदल देगा। इसलिए प्रभु ये कहता है, जो मेरा आदर करते मैं उनका आदर करता हूं। आज जिंदगी की हकीकत को समझिए प्यारे भाई और बहनों। दुनिया पवित्र शास्त्र से बहुत दूर है। दुनिया पवित्र शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहती है, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र जब पढ़ा जाता है, इसके वचन जब बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, तो ये उनको काटता है, उनके हृदय छिद जाते हैं और लोग स्वीकार नहीं कर पाते, डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या करें, हम छोड़ें या नहीं छोड़ें, हम क्या करें, हम किधर जाएं। और जब तक परमेश्वर आपको मसा प्रदान ना करे, जब तक आत्मा आपकी अगुवाई ना करे, प्यारे भाई और बहनों, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिए, यशायाह नबी लिखता है अध्याय 40 पद संख्या 31 में कि प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो उसका आदर करता है, उनके जीवन में, उनके हृदय में सदा नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा से भरे रहते हैं। उनके कदम कभी ठहरते नहीं हैं। सुसमाचार सुनाने वालों के कदम कितने पावन हैं, ये बाइबल कहती है प्यारे भाई। और वचन सुनाने वालों के कदम कितने पवित्र हैं, ये बाइबल कहती है। आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। अपने घर की दीवारों को सुनाओ, अपने घर में बच्चों को सुनाओ, आपके बच्चे शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। आपका कामकाज, आपका पैसा भी शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आपके बर्तन, आटा गूंदने की परात, आपकी हर एक चीज जो घर में रखी है, वचन सुनाएंगे तो पवित्र हो जाएगी। और इसका उदाहरण हमें मिलता है एजेकियल नबी के ग्रंथ में कि परमेश्वर एजेकियल को एक ऐसी वैली में ले गया जहां पर हड्डियां पड़ी हुई थी, सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी, उनमें जान नहीं थी। तो उसने पूछा, मानव पुत्र बता, क्या इनमें जान आ सकती है? इनमें जान आ सकती है? तो उसने कहा, प्रभु तू ही जानता है, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। तो कहने लगा, चल इन्हें वचन सुनाओ। और उसने वचन सुनाना शुरू किया। और बाइबल हमें बताती है कि थोड़ी देर के बाद हड्डियां आपस में जुड़ने लगी, उन पर स्नायु आने लगी, उनके ऊपर चमड़ा चढ़ने लगा। और थोड़ी देर के बाद वो खड़ी हो गई, एक विशाल सेना वहां पर खड़ी हो गई। प्यारे भाइयों, विशाल सेना खड़ी हो गई। अब वचन ये है, अगर आपके घर में कुछ गलत हो रहा है, अगर आपके घर में कुछ चीजें जो सूखी पड़ी हैं, हो सकता है कड़वे रिश्ते, हो सकता है कोई बुराई पनप रही होगी, अगर आप वहां पर वचन सुनाएंगे तो प्यारे भाई और बहनों, उनमें जान आ जाएगी। हर बुराई घर में सूखी हड्डी के समान है। घर में हर एक कलंक, हर एक दोष, हर एक पाप सूखी हड्डी के समान है। और बाइबल कहती है,
अगर उस घर में वचन सुनाया जाएगा, वचन पढ़ा जाएगा, तो उस जगह पर हरियाली आएगी, उस जगह पर जीवन आएगा, वहां पर बुराई का कोई हक नहीं रहेगा, वहां पर किसी प्रकार की शैतानी दुरात्मा शक्तियों का कोई बोध नहीं रहेगा। क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार के जैसा है। वचन कहता है कि उस पर श्रद्धा रखने वाले, भरोसा रखने वाले लोगों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है और वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं और दौड़ते हैं। गरुड़ की तरह, बड़ा पक्षी गरुड़ की तरह जो आकाश में उड़ता है, उसकी तरह वो अपने पंख फैलाते और सदा दौड़ते रहते हैं। वो कभी थकते नहीं हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। बोलो आमीन। आमीन। कभी शिथिल नहीं पड़ते हैं, कभी उदास नहीं होते हैं, उनका हौसला बुलंद रहता है। उन लोगों से पूछ के देखिए जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, जिनका मन सदा उनमें रहता है, जो उसकी इबादत से आनंदित होते हैं, जिनके चेहरे पर हंसी खिल उठती है। लेकिन निराश वे लोग हैं जो प्रभु के वचन से दूर हैं। उनके घर में कलेश है, परेशानी है, चिंता है, बीमारी है, नशा है, हर प्रकार की विभत्स चीजें हैं, हर प्रकार की अश्लीलता है। इसलिए वो प्रभु से अपने आप को दूर रखते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज डिसाइड करने की आवश्यकता है, आज सोचने की आवश्यकता है। मैंने आपके लिए वचन पढ़ा कि तुम डिसाइड करो, निर्णय लो, तुम क्या करना चाहते हो। क्या इन बच्चों का जीवन आबाद करना चाहते हो या बर्बाद करना चाहते हो। ये माता पिता की जिम्मेदारी है, घर की मालकिन की जिम्मेदारी है, घर के मुखिया की जिम्मेदारी है। क्योंकि वचन ये कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, जो वचन मैंने तुम्हें आज सुनाया, इसको मनन चिंतन करो और इसको अपने घर में अपने बच्चों पर पढ़कर सुनाओ, जिससे कि उनके जीवन में आशीष आ जाए। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 और उससे आगे। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कामों में सफलता प्राप्त करोगे। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, संहिता के इस ग्रंथ की संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। सफलता प्राप्त करोगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा, दृढ़ बने रहो दृढ़ बने और रहो ढारस रखो, और धारस रखो। तुम ना तो डरोगे तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओ, प्रभु तुम्हारा ईश्वर प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो सुन लीजिए, सफलता का राज क्या है, सफलता की कुंजी क्या है। हम हिंदी में पढ़ते थे, परिश्रम सफलता की कुंजी है। छोटी क्लास में जब हम थे तो हम पढ़ते थे, हमें सिखाया गया कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। लेकिन बाइबल ये कहती है, बाइबल ये कहती है कि तुम दिन रात संहिता के वचन की चर्चा करो। इससे क्या होगा, तुम्हारे सब कामों को उन्नति मिलेगी और तुम्हारे सब कामों में वो तुम्हें आशीर्वाद देगा और सफलता प्रदान करेगा। अब याद रखना कि अगर किसी के जीवन में सफलता नहीं हो रही है, अगर किसी को जीवन में आखिरी क्षणों में उनके एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं या कुछ हो जाता है, सफलता नहीं मिलती है, जो कुछ भी काम करते हैं वो काम नहीं बनते हैं, तो बाइबल ये कहती है कि तुम इस वचन को पहले पढ़ो, उसके अनुसार तुम जिंदगी जियो, उसके अनुसार तुम ईमानदारी बरतो और तब तेरे कामों को आशीष मिलेगी, तब तेरे कामों को उन्नति मिलेगी, तब तेरे कामों को सफलता मिलेगी।
ये बाइबल बताती है प्यारे भाई और बहन। क्योंकि प्रभु ये कहता है कि तू ना तो डरेगा ना घबराएगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे आगे आगे चलेगा। जैसे वो अपने भक्तों मूसा, एलिया, एलीशा और अपने तमाम नबियों के साथ रहता था, वैसे ही वो तुम्हारे साथ भी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमारे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो संत पौलुस कहता है कि आप इस दुनिया के जैसे ना बने, आप इस दुनिया के जैसे ना बने, अन्यथा आप में और अन्य लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। आप मसीह के हैं, मसीह का मनोभाव धारण करें और मसीह के जैसे जिंदगी बिताएं, आप फतह पाएंगे। भले संसार आपको अच्छी दृष्टि से ना देखे, लेकिन प्रभु आपको अवश्य उन्नति प्रदान करेगा और आपका सम्मान करेगा, आदर करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु आइए मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे परिवार में, आइए हम प्रार्थना करें। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 यीशुआ मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा। दोनों हाथों को खुला छोड़ के अपने परिवारों को समर्पित करते हैं, अपने जीवन को, अपने दाम्पत्य जीवन को बच्चों को समर्पित करते हैं, बिजनेस को, अपने कामकाज को, अपने चूल्हे चौके को, अपने दफ्तरों को, अपनी छोटी सी रसोई को, आपके काम करने वाली जगह को, आप जो मजदूरी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, समर्पित करें। अपनी बेटी को, अपने बेटे को, हो सकता है वो आपसे रूठ कर कहीं चली गई हो, आपका कहना नहीं मानती, हर एक परिस्थिति को धन्यवाद देते हुए समर्पित करें। इस वक्त प्रभु आप लोगों पर अधिकार ले, पति पत्नियों पर क्षमा दया करे, उन्हें क्षमा करे, बुजुर्गों पर प्रभु दया करे और आपके जीवन में वो निवास करे। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। प्रभु से कहना, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं अपनी योजनाओं को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ।
हे प्रभु ये योजनाएं मेरी नहीं, अपनी पवित्र योजनाओं को मेरे परिवार में, मेरे जीवन में पूरा होने दे। अगर कोई शादी करना चाहता है, जीवन साथी की तलाश में है, तो प्रभु को ये योजना को समर्पित करे। कोई नौकरी की तलाश में है तो प्रभु से कहना आप अधिकार ले, मैं आपको देखना चाहता हूं। तू कितना प्यारा है, तू कितना महान है, जो सब लोगों की रक्षा करता है, मुझ पर भी दया कर, मेरी रक्षा कर। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। प्रभु से कहना कि ये जिंदगी है प्रभु तेरी है, तू मेरी शान है, मैं तुझ पर ईमान रखता हूं। हे प्रभु यीशु, तूने खुद का लहू देकर मुझे बचा लिया, मैं विश्वास करता हूं। तूने मेरी जिंदगी संवार दी है, मेरे जीवन को तूने ब्लेस किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज की इस संध्या वंदना के दौरान प्रभु मेरे परिवार को स्पर्श कर ले, मेरी इन सूखी हड्डियों में प्रभु जान डाल दे। हे प्रभु मेरे जीवन में जो कष्ट है, परेशानी है, मैं समर्पित करता हूं, मुझ पर दया कर। मैं अशांत और बेचैन हूं, तेरा वचन मेरी अगुवाई करे। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। 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 यीशुआ मेरे दिल में समा